बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग विद अस्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्ट्रॉबेरी स्मूदी की रेसिपी या स्ट्रॉबेरी शेक की रेसिपी। जी, स्ट्रॉबेरीज़ का मौसम आ गया है और बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत ही फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो मार्केट में आ गई हैं। तो हमने सोचा क्यों ना स्ट्रॉबेरी से कोई ऐसा ज़बरदस्त सा ड्रिंक बनाया जाए जो ना सिर्फ पीने में बहुत मज़े का हो बल्कि बहुत हेल्दी भी हो। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इस रेसिपी को सही तरह से फॉलो कर सकें। तो ये मेरे पास ½ kg स्ट्रॉबेरीज़ हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सी स्ट्रॉबेरीज़ हैं। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब इन स्ट्रॉबेरीज़ के हम ऊपर से ये पत्ते जो हैं इनको हटा देंगे और इनको काट लेंगे। सारी जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो एक एक करके सारी साफ़ कर लेंगे। इसके अंदर कोई भी पत्ता वगैरह जो है वो शेक के अंदर ना जाए और इसका जो हार्ड पार्ट है ऊपर से वो भी उतार लेंगे। ये देखें, साफ़ होके बहुत ज़बरदस्त सी हमारी स्ट्रॉबेरीज़ रेडी हो गई हैं। इसको हम मिल्क शेक वाले जग में डाल लेंगे ब्लेंडर में। आधी मैंने स्ट्रॉबेरीज़ डाली हैं और इसमें 3 टेबलस्पून मैंने चीनी डाल दी है और अभी थोड़ा सा हम इसमें दूध डालेंगे ताकि स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो अच्छे तरीके से इसके अंदर मैश हो जाएं। बाकी का जो दूध है वो हम बाद में ऐड करेंगे। अभी हम सिर्फ स्ट्रॉबेरीज़ को अच्छे तरीके से शेक करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए। जी, ये देखें, स्ट्रॉबेरीज़ हमारी बहुत ज़बरदस्त सी मैश हो चुकी हैं। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ है, कोई भी इसके अंदर लम्स नहीं है। अब इसके अंदर बाकी हम दूध डालेंगे। इस सारे मिल्क शेक के लिए हमने 1 लीटर जो दूध है वो लिया है और ½ kg स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं। दूध डाल दिया है। अब थोड़ी सी इसमें बर्फ़ डाल दूंगी। और इसको दोबारा अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लेंगे जब तक इसके अंदर बर्फ़ जो है वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त सा स्मूथ हमारा जो मिल्क शेक है वो बना है। अब सिर्फ एक इंग्रेडिएंट रह गया है जो हमने इसके अंदर डालना है, जो कि बहुत ही स्पेशल है। ये कंडेंस मिल्क है। 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर कंडेंस मिल्क डालेंगे। 3 टेबलस्पून हमने चीनी डाली है। 2 टेबलस्पून इसमें कंडेंस मिल्क जाएगा क्योंकि थोड़ी सी खट्टी होती हैं स्ट्रॉबेरीज़, इसलिए इसमें थोड़ा सा मीठा ज़्यादा ही जाता है, फिर ही इसका टेस्ट जो है वो बैलेंस अच्छे तरीके से हो जाएगा। अब इसको हम सिर्फ 8 से 10 सेकंड के लिए ब्लेंडर को चलाएंगे ताकि जो कंडेंस मिल्क है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो चलें जी, हमारा जो स्ट्रॉबेरी शेक है वो बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसकी ग्लास की डेकोरेशन कर लेती हूँ। आप इसके अंदर रूह अफ़ज़ा से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आपके पास स्ट्रॉबेरी सिरप है तो वो ज़्यादा बेस्ट है, आप उससे भी इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। और जो शेक है स्ट्रॉबेरी शेक, इसमें आप बनाना भी डाल सकते हैं कंडेंस मिल्क की जगह पे, तो उससे भी बहुत ही इसका ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है और जो स्ट्रॉबेरीज़ का खट्टापन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा टेक्सचर है हमारे शेक का, बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़बरदस्त शेक है। विटामिन सी से भरपूर होता है, बहुत ही हेल्दी फ्रूट है, ज़रूर खाएं और शेक बनाकर पिएं, इसका जूस बनाकर पिएं
ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो इस मौसम में इस्तेमाल करें। बहुत ही फ्रेश और बहुत ही ज़बरदस्त सी स्ट्रॉबेरीज़ हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसका कलर और टेक्सचर है कि इसको देख के ही पीने को दिल करता है। बच्चों के लिए तो ये मोस्ट फेवरेट है, इसलिए बच्चों को रोज़ जब तक स्ट्रॉबेरी का मौसम है तो स्ट्रॉबेरी शेक ज़रूर बना कर दें। इसमें बनाना मिक्स कर लें तो वो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। तो आपको मेरी स्ट्रॉबेरी स्मूदी की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।